ये लो भाई, तुम्हारी कॉफी आ गई। ऐसी कॉफी तो तुम्हें अलीना भी बनाकर नहीं पिला सकती। एक बार पियो, फिर याद करोगे मेरे हाथ की कॉफी। वेरी नाइस। बड़े ही कंजूस हो तुम एहसन। तुम्हें तो खुलकर तारीफ करनी भी नहीं आती। बेचारी अलीना का क्या होगा? परेशान हो? हाँ, बहुत। क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? असला मुझे एक बहुत ही डेफिनेट सोर्स से अलीना के पुराने फेयर्स के बारे में कुछ पता चला है। What? What are you talking about? अलीना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे पता चला है कि उसका एक अफेयर है यूनिवर्सिटी के जमाने से, और वो अभी तक उसके साथ इन टच भी है। ओह नो एहसन, तुम्हें जरूर कोई बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो इंसान कैसा है, और तुम तो रहने ही दो। तुम्हें तो हर इंसान अच्छा ही लगता है बस। नहीं एहसन, मैं अलीना के साथ बहुत अरसे से कांटेक्ट में हूँ। शी इज वेरी नाइस एंड डिसेंट गर्ल। एहसन, वो सारी गलतफहमी शहजाद भाई की वजह से पैदा हुई थी, और वो सारा मामला हिना भाभी ने बिगाड़ा था। खैर, इस वक्त मैं क्या उस बातों की तफसील में जाऊं, लेकिन अलीना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। तुम जरूर किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। मैं कैसे यकीन कर लूं अर्सला? उसका अफेयर सबके सामने है, एक बंदा उससे मोहब्बत के दावे कर रहा है, सब कुछ सामने, उसको हर चीज पता है उसके बारे में, तो मैं कैसे यकीन ना करूं इन बातों पर? फिर तुम ही बताओ। टॉक टू अलीना एहसन, उससे दो टोक बात करो मिलकर। शी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ऐसे खुद से कुछ भी अज्यूम मत करो। अच्छा चलो, कॉफी तो पियो ना, ठंडी हो जाएगी। सब काम हो गए, शादी में भी कुछ दिन रह गए, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है। हमारी रोज फोन पे बात हो तो रही है, मिलना क्यों जरूरी है एहसन? वैसे भी शादी में कुछ ही दिन रह गए, कार्ड छप चुके हैं। अम्मा नहीं मानेंगी, वो तो वैसे भी कह रही थी कि अब मुझे पर्दा करना चाहिए। सब फजूल बातें हैं। बहरहाल कुछ मामलात ऐसे हैं जो मिलकर ही तय किए जा सकते हैं। कैसे मामलात? मैंने तुमसे कहा है ना, मिलकर बात करते हैं। हर बात फोन पर नहीं की जा सकती होती। मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। एहसन का लबो लहजा पहले जैसा नहीं था। न जाने क्या बात थी, और इस वक्त मिलना है। कहीं उस ब्लैकमेलर ने एहसन को अप्रोच तो नहीं कर लिया? फिर उसने एक भी तस्वीर एहसन तक पहुंचा दी तो मैं क्या करूंगी? मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। या अल्लाह, आप ही बताओ मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? तो कोई राह समझ नहीं आ रही। क्या बात है बेटा? वो अम्मा, एहसन ने मिलने को कहा है। मिलने को कहा? मगर क्यों? अगर उसने मिलना ही है तो घर आ जाए ना। अब इस तरह बाहर मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। पता नहीं अम्मा, लेकिन काफी इसरार कर रहे थे वो कि मिलना है, और आज अंदाज भी कुछ अजीब सा लग रहा था उनका। देखो बेटा, असूली तौर पर तो मायूं बैठी हुई लड़की को इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो इसरार कर रहा है तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? बुरा ना मान जाए वो, तो तुम चली जाओ। अब जो होगा देखी जाएगी। दुआ कीजिएगा
क्यों घबरा रही हो? अल्लाह की अमान में। क्यों मिलना चाह रहा है इससे? अम्मा, हेलो। क्या बात है? बदले बदले से हमारे सरकार नजर आते हैं। लगता है हमारी खिदमतें भूल गए। तुम ऐसे कितने कोई ढीठ इंसान हो ना। मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि मुझे फोन मत किया करो। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। अच्छा, तो क्या करूं? बस डरता हूं कि मेरी शहजाद के सामने जबान ना फिसल जाए कि किस तरह तुमने मुझसे अलीना को कॉल्स करवाई, उससे ब्लैकमेल करवाया। मैंने ना जान ले लेनी है तुम्हारी। देख लो अब तुम खुद ही। मेरा तो कोई इरादा नहीं है ऐसी बात करने का। अच्छा सुनो, वो मेरे पास ना कसम से अभी कोई पैसे नहीं है। तुम ना मुझे कुछ दिन दो, मैं शहजाद से कुछ करके पैसे निकलवाती हूँ। लेकिन तब तक खुदा का वास्ता मुझे तुम खुद कॉल मत करना, मैं कर लूंगी। ओके मेरी जान, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूंगा। बाय बाय। बाय। ऐसे क्या हुआ? आप फोन पे काफी उलझे हुए लग रहे थे। आप सब ठीक तो है? देखो लीना, मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और मुझे ये बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। इसलिए मैं तुमसे जो पूछूंगा प्लीज उसका सच सच जवाब देना मुझे। ऐसे आप डरा रहे हैं मुझे। बोले, क्या कहना चाहते? हमेशा को एजुकेशन में पढ़ी हो ना तुम, शायद गर्ल्स कॉलेज तुम्हें पसंद नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज में सब साथ हो जाते थे, मतलब लड़के लड़कियां। ऐसी कोई ये सोच नहीं थी कि हाँ लड़कियों के कॉलेज में या लड़कों के कॉलेज में। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि लड़कों से दोस्ती तो रही होगी तुम्हारी। अब प्लीज फौरन से ये मत कह देना कि बिल्कुल नहीं रही। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। कोई खास दोस्ती नहीं थी मेरी। हाँ, जरूरतन बात हो जाया करती थी, क्लास फेलोज थे, इंटरेक्शन हो जाता था मेरा। लेकिन आज इन सब बातों को क्या सिखर? क्यों कर रही है बातें आप आज? नहीं, मेरा मतलब है कि फिर भी कोई खास दोस्त रहा होगा तुम्हारा। नहीं, मेरी कभी किसी लड़के से कोई दोस्ती नहीं रही और मुझे बिला वजह लड़कों के साथ फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आज ये बातें आप सारी कर क्यों रहे हैं। वजह बताना ज़रूरी नहीं है। अब देखो, अगर मैं किसी लड़की के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ तो इतना जानने का तो मुझे हक होना चाहिए, नहीं? हाँ, लेकिन अचानक से इतनी तफ्तीश क्यों? क्या वजह है? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है अलीना। मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी भी कोई दोस्त है और तुम अभी तक उसके साथ कांटेक्ट में भी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन कीजिए एहसन, ये सिर्फ आपका वहम है। अगर कोई सोच, कोई बात तंग कर रही है तो खुल के कहिए ना मुझे। ऐसी पहले क्यों बुझा रहे हैं आप? इट्स ओके लीना, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया था। एनीवेज, डू यू वांट टू ईट समथिंग? भूख नहीं है, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओके, एज यू विश। मैं गाड़ी तक तो छोड़ देता हूँ तुम्हें। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे।
जनाब, मेरी मोहब्बत तो आप ले उड़े और मैं उसका नाम भी ना लूं। मेरा और अलीना का कॉलेज के जमाने से इश्क चल रहा है। पहले वो अली साहब बीच में आ गए, अब आप हक जमाए बैठे। ये तो गलत बात है ना। हमारा काम तो उंगलियों पे है, बस कुछ कीज प्रेस की, फिर उसके बाद आपकी अलीना और हमारे इश्क के चर्चे पूरे शहर में मशहूर होंगे। अब जबकि कार्ड बढ़ चुके, शादी में चंद दिन बाकी रह गए, ये हसन को क्या हो गया है? अम्मा तो ढोलकी रखवाने का सोच रही थी, मुझे हसन ने किस मसले में डाल दिया? क्यों आखिर वो इस तरह के सवालात कर रहा था मुझसे? हेलो हेलो, खैरियत? इस वक्त फोन कर रही हो? ये वक्त तो एहसन भाई का नहीं होता। तुमसे बात करनी है। खैरियत तो है? कोई सीरियस बात लग रही है, जल्दी बताओ, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। आज एहसन ने मिलने के लिए बुलाया था मुझे। अच्छा, फिर? कैसे बताऊं तुम्हें, इसने किस तरह की बातें पूछी मुझसे। अलीना क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसी बात है? से पूछ रहा है कि मेरे कितने दोस्त हैं, मैं किन किन से बातें करती हूँ। मैंने बोला कि मैं किसी से बात नहीं करती, मेरे कोई दोस्त नहीं है। उसने मुझ पे एतबार नहीं किया। रमशा मुझ पे शक कर रहा है वो। What? ये क्या हुआ, क्या है एहसन को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही रमशा, मैं क्या करूं। अलीना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्लैक पेलर ने एहसन को अप्रोच किया हो? वो पिक्चर्स तो नहीं भेज दी कहीं? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। रमशा, मेरा क्या कसूर इन सब में? मैं तो उस शख्स को जानती तक नहीं हूँ। यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि हिना ने एहसन के कान भरे हो फिर से। और वैसे भी बहुत घटिया औरत है वो, सुकून से नहीं बैठने वाली। क्या कर सकती हूँ, मैं तो सोच सोच के हाल बुरा होता जा रहा है। अच्छा, अब तुम एक काम करो, अर्सला से बात करो, उसके सामने ये सारा मामला रखो। वो बहुत समझदार है, कुछ ना कुछ हल निकाल लेगी। कार्ड तो बढ़ चुके हैं ना, अब क्या कर सकते हैं? अम्मा ढोलकी रखने का सोच रही है, और अर्सला से बात करने का क्या फायदा? एहसन के दिल में तो शक बैठ चुका है, वो तो मैं नहीं निकाल सकती ना। और रमशा, अली की तरह मैं अब एहसन को भी सफाइयां नहीं पेश कर सकती, अपने सबूत नहीं दे सकती। तो मेरी बात सुनो, पहले भी अर्सला ने मामला सुलझाया था, इस बार भी सुलझा सकती है। तुम एक दफा बात तो करके देखो उससे। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन रमशा। लेकिन कुछ नहीं अलीना, बी पॉजिटिव यार, एक दफा बात तो करो तुम उससे। अब मुझे पूरी उम्मीद है वो इस मामले को जरूर क्लियर कर देगी। चलो मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हो गया? नूरी, उफ अल्लाह, कभी पहली आवाज से भी आ जाया करो तुम। नूरी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कैसे याद कर लिया मुझे? भाभी बस वो एक छोटा सा काम था आपसे,
मैं मिलना चाह रहा था। अच्छा, चले जैसे तैसे करके मिल लूंगी। आप तो जानते हैं ना शहजाद ने कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं मुझ पे, लेकिन आपकी खातिर कुछ कर लूंगी मैं। ओह, यानी आपका घर से निकलना मुश्किल है? अरे मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। और वैसे भी आप बुलाएं और हम ना आए, ये हो नहीं सकता। तो मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके भाभी, मैं वेट करूंगा आपका। ओके, हम हाजिर हो जाएंगे। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अम्मा, वैसे मेरा मशवरा है कि एहसन के लिए ना कोई नई लड़की ढूंढ लो, क्योंकि अलीना को तो वो छोड़ने वाला है। हैं? छोड़ने वाला? मगर क्यों? मुझे क्या पता, किया होगा उसने कुछ। वैसे भी इतनी मासूम नहीं है जितनी आप उसको समझती हैं। आपकी उम्र से ज्यादा तेज है। नहीं नहीं बेटा, मैंने बड़ी दुनिया देखी है, बड़े रिश्ते करवाए, मुझे लोगों की पहचान है बेटा। अलीना भली मानस बच्ची है, और फिर कुत्सिया ने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है, वो भी अकेले। लेकिन अम्मा कुछ तो है ना, क्योंकि आप देखें पहले अली ने भी उसको छोड़ दिया, अब एहसन भी छोड़ना चाह रहा है। अगर इतनी अच्छी लड़की होती तो घर बस जाता ना उसका। नहीं बेटा, कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है, या फिर उसका नसीब ही अच्छा ना हो। ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो बुरी हो, उसका नसीब भी तो बुरा हो सकता है। आपको नहीं पता अम्मा, वो ना अभी भी शहजाद को बहाने बहाने से फोन करती है। आपको पता नहीं उसका वो किस किस्म की लड़की है। उसका तो बस ना चले वो मेरी तलाक करवा दे फौरन से और शहजाद को छीन ले मुझसे। मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसी हो सकती है। अच्छा जी, तो फिर मैं झूठ बोल रही होंगी, है ना? यार अम्मा, तुम बहुत भूली हो, तुमने दुनिया नहीं देखी। तुम्हें पता नहीं है ये लड़कियां जो यूनिवर्सिटी जाती है ना, ये कितनी तेज होती हैं। ये लड़कों से दोस्ती, मेल मिलाप, ये सारी चीजें उनके लिए आम होती हैं। को एजुकेशन में पढ़ती जो है, फिर उनकी आदतें, हरकतें, चाल चलन सब खराब ही हो जाते हैं। देखो, मेरा दिल नहीं मानता, अलीना अच्छी बच्ची है, ऐसी नहीं है। बस अम्मा रहने दो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। जादू जो किया हुआ है उसने तुम पे, और सिर्फ तुम पे नहीं, तुम्हारे चहेते दामाद शहजाद पे भी करवाया हुआ है। तभी तो उसको कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ऐसे ना आप दोनों की तरह बेवकूफ नहीं है। उस पे तो नहीं चलने वाला है जादू। छोड़ देगा वो अलीना को, देख लेना। किसी के दुख पर इतना खुश होना बहुत बुरी बात है हिना। और उसने जो मेरा इतना दिल दुखाया उसका क्या? कितना जलील किया उसने मुझे शहजाद के सामने। अम्मा, वो सब कुछ भूल गई है क्या? बेटा, अच्छी चीज की हर कोई तारीफ करता है। अच्छी चीज भाई, इतनी अच्छी चीज कि देखिए किस तरह से उसकी सच्चाइयां खुल रही है ना सारे जमाने के सामने। हो सकता है कि कोई उसकी दुश्मनी में ऐसा कर रहा हो। अम्मा बस कर जाए, पता नहीं कौन से ख्यालों में आप तो। दुश्मनी, वो भी उसकी। उसका कौन दुश्मन होने लगा? बेटा, अली भी तो उसकी दुश्मनी में ऐसा कर सकता है। मुझे अलीना की माँ बता रही थी कि उसे धमकियां आ रही हैं। बहरहाल ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि आप लोग तो ना बहाने ढूंढ रहे हैं उसे मासूम शरीफ बोलने का, लेकिन ऐसे उसे छोड़ देगा। और आपने तो मुझे शहजाद के साथ फंसाना था, तो फंसा दिया। आप तो खुश बैठे हैं अब। नाशुक्री मत करो हिना। अरे तुम्हें क्या परेशानी है? लाखों में एक है शहजाद, तुम्हारी खुद साख्ता परेशानी आएंगे। लाखों में एक? लाखों में एक ऐसा होता है कि जेब में 1 रुपया भी ना हो? एक नंबर का कंजूस है। कहने को तो मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ, लेकिन 1 रुपया नहीं देता वो मुझे। अरे हाँ हाँ,
इस तरह दौलत उड़ाने से तो कारून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। अम्मा अच्छा बस कर जाओ नसीहतें, हद ही हो गई है। ऐसे खुदा की कसम सर में दर्द करती है मेरा। हाय अल्लाह, इतना टाइम हो गया है, मुझे निकलना है, मेरी अपॉइंटमेंट है सैलून में। अरे अपॉइंटमेंट है सैलून में, वहाँ के पास भी बैठ जाया करो, कभी तो खड़ी बात कर लिया करो, कुछ मेरी भी सुन लिया करो। कुछ अच्छा होता है आपके पास कभी सुनाने के लिए? खैर मैं बाद में आऊंगी। उफ तूफा, मेरे बाल कितने खराब हो रहे हैं। वाह भाई वाह, कभी पार्लर से टाइम लिया है, कभी बाजारों में घूम रही है। मियाँ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? या अल्लाह, मैं तो समझा समझा के थक गई है इस लड़की। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। भाभी बस आप ये जूस पीजिए, मैं 1-2 साइन कर लूं, फिर बात करते हैं। आप आराम से अपना काम करें, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। आप जब तक जूस तो पिए प्लीज। जी भाभी, तो फिर कैसी हैं आप? और थैंक यू कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। कैसे कह रहे हो, जैसी बातें कर रहे हैं आप? शहजाद के इतने अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह हैं। आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे याद किया? भाभी एक्चुअली भाभी मुझे अलीना के अफेयर के बारे में कुछ पता चला है, तो बस मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ मशवरा करना चाह रहा था। भाभी क्या हुआ? ऐसा शायद आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे मना किया था कि मैं आपके और अलीना के दरमियान कोई दखलंदाजी नहीं करूं। जी मुझे याद है, लेकिन भाभी अभी तो मैं खुद पूछ रहा हूं ना आपसे। एहसन प्लीज आप मुझे इन्वॉल्व मत करें। कल को कोई भी मसला होगा, आप मुझसे बात ही नहीं करें इस बारे में। सब मुझे इल्जाम देंगे कि मैंने किसी का बसा बसाया घर खराब कर दिया। मुझे प्लीज इस मसले से बाहर रखें। देखिए भाभी, आपको अलीना के बारे में कुछ भी पता है तो आप प्लीज मुझे बताएं। आपने एक बार पहले बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट आई रियली नीड टू नो इट, सो प्लीज टेल मी। मैंने आपको बताने की नहीं, वार्न करने की कोशिश की थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शहजाद के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अलीना का पहला शौहर अली अलीना पर शक क्यों करता था? बकौल उसके वो अलीना पे इल्जाम लगाता था। क्या कोई भी मर्द पागल होता है जो अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है? वो तो आज तक शहजाद को भी कॉल्स करती है, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है एहसन, आप शहजाद को इस बारे में मत बताइएगा, क्योंकि शहजाद को नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता है। मैंने तो उनको भिनक भी नहीं पड़ने दी। अभी वो मेरे नाक के नीचे सब कुछ करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे पता है तो मेरे मुंह पे सब कुछ करना शुरू कर देंगे। तो भाभी ये सिलसिला अभी तक चल रहा है? ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। कोई ये सिलसिला खत्म करना नहीं चाहता। उनकी अपनी बहन को सब कुछ पता है, इसलिए खुदा का वास्ता है आप कहीं जाके मेरा नाम मत ले दीजिएगा।
फरवा आपी को भी सब पता है। दीवानी है वो अलीना की। सारी दुनिया के मसले मसाइल तो सिर्फ मुझ में है। हर किसी के सामने बुरी कौन है? हिना। मैं कहीं जाऊं, कहीं आऊं, किसी से मिलूं, मुझ पे सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। जिंदगी अजाब हो गई है। अभी मुझे तो समझ नहीं आती लोगों की। आप फरवा आपी को, शहजाद को देखें, वैसे दिखने में कितने डिसेंट लगते हैं ये लोग, लेकिन हकीकत में क्या हैं ये लोग? डिसेंट तो अलीना मैडम भी काफी दिखती हैं। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है ऐसे। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या बता दिया। आप मेरी किसी बात पे एतबार मत करिएगा। आप सिर्फ खुद पे एतबार करिए और अलीना पे। मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज एहसन भाई प्लीज। भाभी ऐसे बेताबी से फोन उठाया तुमने, जैसे किसी के फोन का इंतजार कर रही थी तुम। मैं किसका इंतजार करूंगी? आप ही से तो बात होती है, बस आप ही का बेताबी से इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? इंसान सच्चा होना अलीना, तो उसका सच खुद बोलता है। उसे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। तुम अपना एतबार खो चुकी हो अलीना। ऐसे मेरी बात सुन। हेलो, धोखा दिल को हुआ, लगता था तू बहू। हेलो अलीना, तुम रो रही हो? रमशा, मैं एक ऐसी गहरी खाई में गिर चुकी हूँ जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। पहले तो तुम रोना बंद करो, और अगर अम्मी ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो उनकी क्या हालत होगी? मैं क्या करूँ रमशा? वो कह रहा है कि उसने मेरी तस्वीरें देख ली है। ओह, इसका मतलब है कि वो ब्लैकमेलर उस तक पहुंच गया है। उसने कहा कि वो एहसन को सारी तस्वीरें दिखा देगा मेरी, मुझे बदनाम करेगा। मैं पता नहीं किस किस को उसने तस्वीरें दिखाई होंगी मेरी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी रमशा। क्या करूं मैं? तो बहुत बुरा हुआ, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। क्या शहजाद से मदद ली जाए? शहजाद और फरवा को पता चलने से पहले मुझे मौत ही आ जाए। रमशा, मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हें कहा था कि अरसला से बात करो, पर अभी तक तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हो। मैं नहीं कर सकती उससे बात। और वैसे भी जिस दिन से एहसन ने मुझ पे शक किया है, अरसला ने ना ही मुझे कॉल किया, ना ही मुझे मैसेज किया, ना ही मेरी कॉल का जवाब दे रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी एहसन की तरह मुझसे बदगुमान हो चुकी है। अम्मी को तो कोई शक नहीं हुआ? अभी तक तो शक नहीं हुआ है उन्हें, लेकिन कब तक अम्मा से बात छुप सकती है ये? हर वक्त पूछती रहती मैं परेशान क्यों? मैं परेशान तो नहीं हूँ, मैं ठीक तो हूँ। हर वक्त बस यही पूछती रहती है वो। और मुमानी खाला हर वक्त ढोल की कब करनी है। मैं क्या जवाब दूँ उन्हें? मैं कैसे बताऊँ उन्हें कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ? रमशा, प्लीज तू मेरे पास आ जाओ। मैं सच में बहुत अकेली हूँ। अलीना मेरी जान, शाहजेब का ऑफिस दूसरे स्टेट मूव हो रहा है, तो उनके साथ जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं फ़ौरन आ जाती। मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें अरसला से बात करनी चाहिए। किस मुंह से बात करूँ? अगर उसने भी वही सब कहा जो एहसन कह रहा है तो? अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अरसला से खुद बात करके तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
प्लीज मेरे लिए दुआ करना। ये भी कोई कहने वाली बात है अलीना? डेफिनेटली बहन हो तुम मेरी, तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। ख्याल रखना, खुदा हाफिज।